हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एस एक्सेल के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम एस एक्सेल के वेरी पावरफुल फंक्शन की, जो कि है सम फंक्शन। सम फंक्शन एक वेरी पावरफुल फंक्शन है एम एस एक्सेल का और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फंक्शन है। अगर आप एक ऑफिस वर्कर हैं, स्टूडेंट हैं या फिर फ्रेशर हैं जो कि एक्सेल को सीखना चाहते हैं, एक्सेल में एडवांस बनना चाहते हैं, एडवांस लेवल के एक्सेल को सीखना चाहते हैं, एक्सेल के हर एक फार्मूले को समझना चाहते हैं आसान तरीके से, तो यह वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में जो फंक्शन की बात करने वाले हैं, एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला फंक्शन कोई है तो वो है सम फंक्शन। और सम फंक्शन को हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, हम सम कितने तरीके से निकाल सकते हैं, हर एक तरीक़ों को समझेंगे आसान तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सम निकालना है। जब एक्सेल में आपको सम कैलकुलेट करना होता है तो सम निकालने के कई तरीके होते हैं, हर एक तरीके को जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सम, आपको सम निकालना है। यहाँ पर आपके पास मान लीजिए ये इतना डाटा है, ये डाटा है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पर अमन कुमार हैं, क्या है अमन कुमार, ये एक पर्सन है। और आप ये देखना चाहते हैं कि अमन कुमार का जो ये डाटा है अमेठी में, अमन कुमार अमेठी में सेल कर रहे हैं जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। आप ये देखना चाहते हैं कि अमन कुमार जनवरी, फरवरी, मार्च में कितना इनका सम टोटल होगा, जनवरी और फरवरी, मार्च तीनों का मिलाकर इनका टोटल कितना आएगा। अगर आप इसको इनका योग करना चाहते हैं, टोटल इनका देखना चाहते हैं, तो इसके कई तरीके हैं। आइए सबसे पहले एक तरीके को जानते हैं। फर्स्ट तरीका, आप जहाँ पर सम निकालना है आपको उस सेल पर आप क्लिक करते हो और यहाँ से क्या करते हो, यहाँ पर हम थोड़ा सा और इसको जूम आउट कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना, आप करेंगे इक्वल। इक्वल करने के बाद यहाँ से एक सेकेंड, इसको हम यहाँ से पहले कर देते हैं मिडिल। यहाँ पर सेल पर हम क्लिक करके इसको मिडिल में कर देते हैं और इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीजमेंट कर देते हैं ताकि आपको देखने में कोई परेशानी ना हो, ठीक। यहाँ पर सबसे पहले करते हैं इक्वल। इक्वल करने के बाद फंक्शन जो होता है हमारा सम, ठीक, सम करते हैं और यहाँ से ये फंक्शन हमें दिखाई पड़ने लगते हैं। यहाँ से हम सम फंक्शन यूज करना है, डबल क्लिक कर देते हैं, फंक्शन चालू हो जाता है। अब यहाँ पर कहता है कि पहले आप नंबर को चुनिए, किस किस नंबर का आपको सम निकालना है, ठीक। आप यहाँ पर नंबर चुन देते हो, जनवरी, फिर कामा लगाते हो, फरवरी, फिर कामा लगाते हो, मार्च, और अंत में ब्रैकेट को क्लोज करके करते हो इंटर। जैसे आप इंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, आपका ये सम कैलकुलेट हो जाता है, जो कि जनवरी, फरवरी और मार्च। इसी प्रकार अगर आप अमित का देखना चाहते हो, कानपुर का, इसका सम देखना चाहते हो, तो यहाँ पर आप करोगे क्या, इसको फिर से डाटा को कर दोगे यहाँ तक इरेज। सम फंक्शन आप यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे, कामा लगाओगे, इसको कामा लगाओगे, इसको, और ब्रेकर को कर दोगे क्लोज, इंटर कर दोगे, सम आ जाएगा। ये तो एक तरीका था कि आप क्या करते, सम फंक्शन का यूज करते। यहाँ पर देखिए सम फंक्शन का यूज करते और एक एक सेल को क्या करते, सिलेक्ट करते कामा लगाते हुए, और ब्रैकेट को क्लोज करके आप सम निकाल लेते। आइए देखते हैं दूसरा तरीका क्या है सम निकालने का, ठीक। तो दूसरा तरीका जो है सम निकालने का, वो ये तरीका है, आप यहाँ पर क्लिक करें और करें इक्वल। इक्वल करने के बाद आप यहाँ पर कर दें सम। सम करने के बाद आप यहाँ से टैब बटन प्रेस करें और फंक्शन ये चालू हो जाएगा। अब की बार आप क्या करते हैं, यहाँ से इस एरिया को आप कर लो सिलेक्ट, इसका सम निकालना है, इस पूरी एरिया को सिलेक्ट करिए। अब पहले हम क्या कर रहे थे, एक एक को सिलेक्ट करके कामा का यूज कर रहे थे, लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, पूरी एरिया को सिलेक्ट कर लेना और ब्रैकेट को कर देना क्लोज। और जैसे ही आप इंटर करोगे, आप देखिए यहाँ पर भी आपको ये आ रहा है 13,881, ठीक। यहाँ पर देखिए फिर से हम चेंज कर देते हैं। ये डाटा हमने अभी यहाँ पर क्या ले रखा था, हमने यहाँ पर सम, ठीक, अभी हमने यहाँ पर इनका लिया था, तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं। आपका डाटा क्या आएगा, सेम वही डाटा आएगा, सेम वही डाटा आएगा। यहाँ पर 13,881 है, यहाँ पर भी 13,881 है। हमने यहाँ पर एक एक को सिलेक्ट किया है, एक एक को कामा का यूज करके, और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए क्या किया है, एक एक को कामा लगाकर यूज किया है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया है, पूरी रेंज को ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया है। तो आप चाहे पूरी रेंज को सिलेक्ट करें या फिर एक एक को कामा लगाकर यूज करें, आपका वैल्यू सेम आएगा।
अगला तरीका है कि आप क्या कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आइए आप यहाँ से फार्मूला टैब में। फार्मूला टैब में आने के बाद यहाँ से इंसर्ट फंक्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन आपको, ये सारे फंक्शन आपको देखने के मिलेंगे। यहाँ से आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप सम फंक्शन देखना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए ये सम फंक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पर आपको एक नई विंडो ओपन होकर आएगी। ठीक, यहाँ पर एक विंडो ओपन होकर आएगी और यहाँ पर आपको क्या मांग रहा है, जैसे कि यहाँ पर पहले से कुछ रेंज सिलेक्ट हो रही है, रेंज सिलेक्ट हो रही है, आप यहाँ से इस रेंज को आप यहाँ से करिए एडिट। ठीक, यहाँ से आप एडिट कीजिए। अब आपको सम निकालना है तो कई तरीके यहाँ पर भी, आप यहाँ से जैसे कि आप फंक्शन डायरेक्ट यहाँ पर फार्मूला टाइप में आकर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे आप पुट कर देते हैं वैल्यू 50, ठीक, इंटर कर देते तो ये आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरीके से नहीं करना है, 50 तो आप पुट किए तो आ ही गया, लेकिन आपको कई सारी वैल्यू, यहाँ फिर आते हैं आप इंसर्ट फंक्शन में और यहाँ पर सम फंक्शन को करते हैं यूज, यहाँ से ओके करते हैं। यहाँ पर देखिए रेंज है, इसको हटाते हैं, यहाँ पर 50 कर देते हैं और दूसरे नंबर में क्या करते हैं, यहाँ पर आप 30 कर देते हैं और तीसरे में जैसे जैसे आप यहाँ पर फिल करते जाएंगे यहाँ पर 20 कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए अगले में क्या कर देते हैं 160 50 कर देते हैं, अगले में क्या कर देते हैं 260 कर देते हैं। इस प्रकार जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको सम नंबर यहाँ पर लिखने को आता जाएगा और अंत में आप यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर 50 30 20 150 360, यहाँ पर क्या कर रहा है टोटल 160 आ रहा है। ठीक, यहाँ पर कैलकुलेट भी कर रहा है, जैसे आप यहाँ पर ओके करोगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी 610। ठीक, तो इस तरीके से आप डायरेक्ट जैसे कि यहाँ पर भी यूज करना है आपको, क्या करते हैं यहाँ पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन में आइए और यहाँ से सम फंक्शन ले लीजिए। ठीक, आप इस तरीके से यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी आप इस रेंज को सिलेक्ट कर लें, ठीक, इसमें, और दूसरे में आकर इस रेंज को सिलेक्ट कर लें और तीसरे में आकर इस रेंज को सिलेक्ट कर लें। ठीक, और यहाँ पर क्या करें, यहाँ से पहले हम फिर से एक बार क्या कर देते हैं, रेंज को हटा देते हैं और यहाँ से देखिए आपके पास जैसे कि यहाँ से आप फंक्शन इंसर्ट कराते हैं तो आपके पास कई तरीके होते हैं। यहाँ पर आप जनरली कोई भी वैल्यू पुट करते जाइए और जब आप ओके करेंगे तो उन सभी वैल्यू का सम आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पर क्या कीजिए, एक एक सेल को यहाँ पर एक एक का एड्रेस दे दीजिए, जैसे कि इसका एड्रेस देते हैं, दूसरे में आइए दूसरे का एड्रेस, तीसरे में आइए तीसरे का एड्रेस। जो एड्रेस दे रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू है ये वैल्यू यहाँ पर काउंट हो जाएगी और उसका जो मान आएगा, जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर निकल जाएगी। हमने यहाँ पर 3 को सिलेक्ट कर लिया है और कुछ नहीं करते, यहाँ से ओके कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है कि 13,881 आएगा, ओके कर देंगे, देखिए 13,881 आ रहा है। एक तरीका और है, यहाँ पर देखिए इसको आप यहाँ से कट कीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए, फिर से आइए आप इंसर्ट फंक्शन में और यहाँ से फिर से आप सम फंक्शन को ही लीजिए। यहाँ पर जैसे आप क्या कर रहे थे, अभी हम एक एक को क्या कर रहे थे, सिलेक्ट कर रहे थे, अब की बार क्या कर देते हैं हम यह पूरी रेंज को ये से सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक, एक पे, और यहाँ से ओके कर देते हैं। अगर हम चाहते हैं इन्हीं रेंज को हमें सम करना है, इसका 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 इन तीनों का सम करना है तो इसी को कर देते हैं। मान लीजिए हम चाहते हैं कि इसका 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 भी हो, इसका 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 मतलब ये छवों का एक सम निकले तो दूसरी रेंज में आकर इन तीनों को रेंज को सिलेक्ट कर देंगे, लेकिन हम चाहते नहीं, हम चाहते हैं इसी का सम निकले तो यहाँ पर ओके कर देंगे, इसका सम आ गया। लेकिन हम अब की बार क्या चाहते हैं, अब की बार हम चाहते हैं कि सम निकले, जैसे कि यहाँ पर इक्वल हम डायरेक्ट सम ऐसे लिख देते हैं, सम फंक्शन डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। हमें इतने का सम निकालना है, इतनी रेंज का, ठीक, रेंज सेलेक्ट कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, इतनी रेंज का सम आ जाएगा। आपको इसी तरीके से जहाँ जहाँ पर सम निकालना है, जितनी रेंज का आपको सम निकालना है, क्या करेंगे आप उतनी रेंज को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सम निकलेगा। जैसे कि आप इक्वल करते हैं, ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर क्या लगाते हैं, फिर से एक बार आप सम फंक्शन यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पर देखने में कोई परेशानी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको सम निकालना है, आप इक्वल कर दीजिए। आपके पास सम फंक्शन ना लिखिए, आप सम फंक्शन मत लिखिए, यहाँ पर कहिए 50 + 60 + 30 + 562 + 362। इस तरीके से आप यहाँ पर नंबर लिखते जाइए और यहाँ पर इंटर कर देंगे, तब भी क्या आ जाएगा, ये सम आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सम निकाल सकते हैं। एक तरीका और है, यहाँ पर इक्वल कीजिए, यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा पहले इंक्रीज करते हैं आपके लिए, यहाँ पर बोल्ड कर देते हैं और यहाँ से ये साइज को इंक्रीज करके यहाँ से अब यहाँ पर आप लिखिए, इक्वल लिखिए और क्या कर दीजिए, इक्वल लिखने के बाद यहाँ से सम कीजिए, सम फार्मूले को लगाइए
और आप यहाँ पर एक एक को सिलेक्ट कर रहे थे, एक एक को सिलेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करना है। क्या करना है, आपको यहाँ पर डायरेक्ट कहीं पर वैल्यू लिखी गई है उसको लिख सकते, नहीं तो यहाँ पर ऐसे 50 कीजिए प्लस 62 कीजिए, ठीक, और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं तो यहाँ पर भी आपका आंसर आ जाता है। तो ये भी तरीका होता है कि अगर आप इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज हमने देखा कि सम निकालने के कई तरीके देखे। आप डायरेक्ट इन फार्मूला टैब में आकर सम फंक्शन को अप्लाई करके आप यहाँ से सम निकाल सकते हो, या फिर डायरेक्ट आप इक्वल सम इस तरीके से यहाँ पर डायरेक्ट आप आकर किसी सेल में जहाँ पर आपको सम निकालना होता है वहाँ पर आते हो और यहाँ पर क्या कर देते हो, इक्वल कर देते हो और सम फंक्शन अप्लाई कर लेते हो डायरेक्ट, ठीक। और यहाँ पर आप रेंज ले लेते हो, जो डाटा करना होता सम वो डाटा ले लेते हो, सम निकाल देते हो। तो कई तरीके होते हैं सम निकालने के। तो आई होप आपको हर एक तरीका समझ में आया होगा और आप सम निकालने में एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि अगर आपको कोई भी डाटा दे दिया जाता है, किसी भी प्रकार का डाटा दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप सम निकालिए, तो आप सम निकाल लेंगे। आइए एक बार हम देखना चाहते हैं कि मार्च का, हमें जैसे कि यहाँ पर मार्च का पूरा सम देखना है। ये मार्च की रेंज जो है ये इन सभी का हमें मार्च में जितना सेल हुआ है सबका सम देखना है कि मार्च में ओवरऑल सेल कितना हुआ है। कैसे निकालेंगे, आप करेंगे क्या, इक्वल कर देंगे। यहाँ पर आप यहाँ पर सम फंक्शन यूज करेंगे, ठीक, सम। और यहाँ पर क्या करेंगे, आपको एक एक को सिलेक्ट नहीं करना। जैसे कि आप एक को सिलेक्ट करके आप कामा लगाओगे, 2 को करोगे कामा लगाओगे, 3 को करोगे, क्या करोगे, बार बार करोगे, बहुत टाइम लगेगा। आपको कामा लगाकर नहीं यूज करना है। आपको क्या करना है, इस पूरी रेंज को ऐसे कर देना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्या कर दोगे, इंटर करोगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, ये यहाँ से इस एरिया का आपका क्या आ गया, ये पूरी एरिया जो है मार्च का जो डाटा है इन सभी का सम आ रहा है आपका 8,13,175। क्या रहा, 8,13,175 आपका ये आंसर आ रहा है। इसी पर तरीके से आपको फरवरी का पूरा करना है, जनवरी का पूरा करना है, तो आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो सम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही एक्सेल से जुड़ी वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।